तो चलिए जानते हैं ई-इपिक क्या चीज़ है और ये कैसा है, क्या स्कीम है, सब कुछ इसके बारे में। तो ई-इपिक एक इपिक कार्ड की तरह ही है, इसे ई मतदाता पहचान पत्र भी कहते हैं। तो जैसे हम आधार कार्ड डाउनलोड करते थे, सेम उसी तरीके से हमें एक PDF फाइल मिलने वाली है और उसका फॉर्मेट जैसा आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी जो हम आगे जानते जाएंगे प्रेजेंटेशन में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ई-इपिक है क्या। एक्चुअल में एक PDF फाइल की तरह हमें मिलता है। PDF का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, जो हर कहीं पे भी हम काम में ले सकते हैं, कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। और अगर कोई PVC कार्ड प्रिंट करने वाला है तो वहाँ से प्रिंट भी करवा सकते हैं, चाहे इसका लेमिनेशन करवाएं, कुछ भी करवाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो PVC इपिक कार्ड प्रिंट होते थे वो अब प्रिंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस भी चलती रहेगी। इसके साथ आप PDF फाइल को डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं और इसे एज ए डॉक्यूमेंट जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ई-इपिक क्या है? ये एक PDF फॉर्मेट है इपिक कार्ड का, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके नागरिकों को फ़ायदे क्या है, ठीक है। तो मतदाता पहचान पत्र को डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त करने का एक वैकल्पिक एवं त्वरित विकल्प है। यानी पहले क्या होता था, जब भी हम आवेदन करते थे एपिक कार्ड के लिए, तो वो एक फर्म के पास जाता था, वहाँ से प्रिंट होके आम आदमी तक पहुँचता था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता था। अब ये डायरेक्ट आप ऑन द स्पॉट इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आपका वोट बना हुआ है तो आप तुरंत इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पहचान के दस्तावेज के रूप में काम में ले सकते हैं और इसको प्रिंट करना एकदम आसान हो जाता है। इसे आप कहीं से भी कैसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ई-इपिक के लिए कौन योग्य है, यानी कौन व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सकता है? तो जो भी व्यक्ति जिनका वोट बना हुआ है, या फिर जो हमारा अभी SSR फर्स्ट चला था, प्रथम चरण 25 जनवरी से 31 जनवरी तक, उसके अंदर जिसने भी वोट जुड़वाया है वो, या फिर आने वाली 1 फरवरी से जो भी वोट नए मतदाता जुड़ेंगे वो सभी इस ई-इपिक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जिनका वोट बना हुआ है या अभी बना है वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसमें उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, नहीं तो वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। उसका एक और तरीका है, आप eKYC से वोटर ID कार्ड में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये क्या सुविधा है, अतिरिक्त सुविधा कैसे हैं, इसमें कुछ और फीचर्स जोड़ दिए गए हैं जो ई-इपिक कार्ड है उसमें। जैसे हम वोट के टाइम हमें एक पर्ची मिलती थी, स्लिप, जिसमें वोट की डेट वगैरह, दिनांक और पोलिंग स्टेशन वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वो सारी इसी के अंदर इंक्लूड की गई है। इसमें QR कोड है जिसमें क्रम संख्या, भाग संख्या और जिस दिन मतदान होना है उसके दिनांक आदि, जिन राज्यों में मतदान होने जा रहा है उनमें अतिरिक्त सुविधा जैसे मतदान दिनांक, समय और वोटर स्लिप की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले वोटर स्लिप अलग से आती थी, अब कोई व्यक्ति अगर ई-इपिक डाउनलोड करेगा तो उसको वोटर स्लिप का भी ऑप्शन मिलेगा अगर वहाँ चुनाव होने वाले हैं तो, अदरवाइज नहीं। ई-इपिक को सुरक्षित रखने के विकल्प, इसे आप मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड चीज़, आप इसे खुद ही प्रिंट कर सकते हैं और इसके अंदर एक बारकोड भी दिया गया है जिससे ये और ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। इस बारकोड के अंदर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, सांख्यिकी सूचना है और आपके फ़ोटो और इमेज वगैरह की जो डेमोग्राफिक सूचना है वो भी इसमें इंक्लूड की गई है, इससे ये और ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए स्पेशली एक पोर्टल बनाया गया है, voterportal.eci.gov.in। आप उस पर डायरेक्ट जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है, तो वो ऐप आप डाउनलोड करके उसके थ्रू भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर NVSP जो पोर्टल है उस पर भी आप जाके ई-इपिक को डाउनलोड कर सकते हैं। ई-इपिक डाउनलोड करने के चरण, ठीक है, ये जितने भी मैंने पोर्टल बताए हैं उस पर आप जाके पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं कैसे आप वोटर पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से आप रजिस्टर करना देख सकते हैं। तो आपको पहले रजिस्टर करना है,
इसके बाद आपको एपिक नंबर उसमें डालना है। अगर एपिक नंबर नहीं है, किसी ने अप्लाई किया हुआ है वोटर आईडी कार्ड के लिए यानी वोट बनाने के लिए, तो उसको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। उस रेफरेंस नंबर की मदद से भी आप ई-एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे या डाउनलोड करने का कोशिश करेंगे तो दोनों टाइम आपके पास एक OTP आएगा। उस OTP को आपको डाल के वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई कर पाएंगे तभी आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आपकी जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन रखा गया है kyc.eci.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके वो अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बारे में भी जैसे ही पोर्टल स्टार्ट हो जाता है, अगर ये अब स्टार्ट हो चुका है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इससे रिलेटेड लिंक भी देख सकते हैं। वहाँ जाके आप जान सकते हैं कि ये KYC की प्रोसेस कैसे होगी। अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो KYC के लिए सबसे पहले जो लिंक है वेबसाइट के ऊपर, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा, आपके मोबाइल का या अगर आप कंप्यूटर यूज़ करें तो वेबकैम से जो आपका फ़ोटो वोटर आईडी कार्ड में है उससे लाइव स्टार्ट होके फेस रिकॉग्नाइज होगा, यानी आपका फ़ोन का कैमरा स्टार्ट होगा, आपकी फ़ोटो कैप्चर की जाएगी। अगर आपकी फ़ोटो और आपके वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटो मैच हो जाती है तो आपको मोबाइल अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा पुरानी है वोटर आईडी कार्ड में और मैच नहीं हो रही है तो फिर आपको ERO जो आपका नज़दीकी ऑफिस है वहीं जाके अपडेट करवाना पड़ेगा मोबाइल नंबर। तो इसकी प्रक्रिया वैसे ही रहने वाली है जैसे मैंने आपको बताया। जो भी वोटर्स हैं जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, यूनिक मोबाइल नंबर, तो वो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो पहले PVC एपिक कार्ड आता था वो जारी रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। उसके साथ ये फैसिलिटी अलग से दी जा रही है। तो जिन मतदाता के पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वो KYC की प्रोसेस में जाके इसे अपना फेशियल रिकॉग्नाइजेशन यानी चेहरा दिखा के मोबाइल के सामने इस प्रोसेस को कंप्लीट करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है किसी कारण से, जैसे मतदाता की फ़ोटो पुरानी है और अब जो मतदाता की फ़ोटो है वो थोड़ा सा अलग चेंज हो गई है, सॉफ्टवेयर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वो इस प्रोसेस से नहीं कर पाएगा। तो उसे अपने नज़दीकी ऑफिस ERO ऑफिस से मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। जारी करने के दिनांक 25 जनवरी 2021, यानी प्रत्येक स्टेट में 25 जनवरी के बाद से ई-एपिक कार्ड डाउनलोड करने स्टार्ट हो जाएंगे। अब टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? 10 करोड़ पंजीकृत मतदाता जो वोटर्स हैं 10 करोड़, वो सभी इसे डाउनलोड कर पाएँ। अभी फ़िलहाल जो हमारे वोटर पोलिंग स्टेशन हैं 10,51,714, तो वहाँ पे समारोह का आयोजन करना जिससे लोगों को ये जानकारी हो कि ई-एपिक कार्ड की ये सर्विस स्टार्ट हो गई है। हर मतदान केंद्र से कम 5 मतदाताओं को डिजिटल ID डाउनलोड करने हेतु प्रोत्साहित करना है, यानी उन्हें बताना है कि आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 45 लाख मतदाता जिनके मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वोटर लिस्ट में, तो उन्हें SMS के द्वारा ये जानकारी देनी कि भाई आप अब ई-एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए एक एपिकोमीटर बनाया गया है, यानी वेबसाइट पे एक प्रोग्रेस बार रहेगी लाइव, जहां से ये पता चलता रहेगा कि भी कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने एपिक कार्ड डाउनलोड कर लिए गए हैं इस सर्विस के द्वारा। तो NVSP से इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो पहले आपको इस पे पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको बस लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में नीचे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ई-एपिक, ठीक है, और एक नीचे ऑप्शन रहेगा KYC का भी। तो अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं ई-एपिक से, अदरवाइज़ आपको KYC कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जब आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा तो आपको आपके एपिक नंबर डालने होंगे, एपिक नंबर, और आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर एपिक कार्ड नंबर नहीं है तो आप रेफरेंस नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको डाउनलोड के लिए आपके मोबाइल पर OTP आएगा, तो आपको OTP इसमें डालना है। डाउनलोड करने के बाद आपको OTP डालने के बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, ठीक है। OTP आपका वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपको एक कैप्चा मिलेगा,
जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं CWJCP, तो इसको डाल के आपको नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है डाउनलोड एपिक, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आपका आधार कार्ड का PDF मिलता था उसी प्रकार से आपको ये एपिक कार्ड भी मिल जाएगा।